बच्चों, परिमाप क्या होता है ये हम पहले से ही जानते हैं। किसी बंद आकृति के चारों ओर की दूरी को परिमाप कहते हैं और क्षेत्रफल किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल को क्षेत्रफल कहते हैं। तो आइए बच्चों इसे समझते हैं इस उदाहरण द्वारा। सीमा इस फोटो फ्रेम के चारों ओर फीता लगाना चाहती है। इसके लिए उसे परिमाप ज्ञात करना होगा या क्षेत्रफल। बच्चों सोचिए इसके बारे में। इस फोटो फ्रेम के चारों ओर की लंबाई क्या होगी? वह परिमाप ही होगी। तो यदि उसे ज्ञात करना है कि आवश्यक फीते की लंबाई क्या होगी, उसे परिमाप निकालना होगा। अब वो फ्रेम के पीछे एक सुंदर कागज लगाना चाहती है। ये ज्ञात करने के लिए कि उसे कितना कागज खरीदना है, क्या उसे परिमाप निकालना होगा या फिर क्षेत्रफल। बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र की जो फोटो फ्रेम की चार भुजाओं के बीच घिरा हुआ है। तो निश्चय ही उसे क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। बच्चों, इस कागज को देखिए। ये कौन सी आकृति है? जी हाँ, ये एक आयत है। अब ये बताइए, इसके परिमाप को परिकलित करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? आपको पता है कि किसी आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई 28 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 21 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि परिमाप बराबर हुआ 2 ब्रैकेट 28 सेंटीमीटर जमा 21 सेंटीमीटर, यानी 2 गुना 49 सेंटीमीटर या फिर 98 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि यहाँ पर ये है 28 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर, यानी कि 588 वर्ग सेंटीमीटर। नरेश इस कागज से एक डिजाइन बनाना चाहता है। इसके लिए वह इस कागज से कुछ इस तरह एक वर्ग काटता है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। बच्चों, आपको याद है वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 4 सेंटीमीटर या फिर 16 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुना भुजा, यानी यहाँ पर यह है 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर या फिर 16 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों, इस नई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? नई आकृति का क्षेत्रफल होगा आयत का क्षेत्रफल घटाव वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि 588 वर्ग सेंटीमीटर घटाव 16 वर्ग सेंटीमीटर या फिर 572 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों, नई आकृति का परिमाप क्या होगा? परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की लंबाई होती है। तो आइए इस आकृति का परिमाप ज्ञात करें। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि इसकी ये भुजा 21 सेंटीमीटर है और नीचे वाली ये 28 सेंटीमीटर है और ये वाली ये भी 21 सेंटीमीटर है। ये वाला हिस्सा कितने सेंटीमीटर होगा? ये होगा 28 घटाव 4 भाग 2, यानी कि 12 सेंटीमीटर। और ये हिस्सा है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये तो 12 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस तरह से परिमाप हुआ 106 सेंटीमीटर। बच्चों, आपने देखा होगा कि परिमाप बढ़ गया, 98 सेंटीमीटर से 106 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन क्षेत्रफल कम हो गया, 588 वर्ग सेंटीमीटर से 572 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आप कोई ऐसी स्थिति सोच सकते हैं जहां परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही बढ़ जाएं? इन आकृतियों को देखें। क्या आपको लगता है कि यहाँ परिमाप के बढ़ने के साथ साथ क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा? अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रश्मि के पास एक तार है। पहले वो उसे मोड़कर एक आयत बनाती है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। अब वो सोचती है कि क्यों ना इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिया जाए। अब इस वर्ग की भुजा मापे बिना क्या वो बता सकती है कि वर्ग की भुजा क्या होगी? बच्चों, ये आयत और वर्ग एक ही तार से तो बने हैं, यानी तार की लंबाई दोनों स्थितियों में एक ही रहेगी। आयत के तार की लंबाई हुई आयत का परिमाप, यानी कि 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई या फिर 2 ब्रैकेट 40 सेंटीमीटर जमा 22 सेंटीमीटर।
या फिर 2 ब्रैकेट 62 सेंटीमीटर जो कि हुआ 124 सेंटीमीटर। यानी कि तार की लंबाई है 124 सेंटीमीटर। जब इसी तार को मोड़कर वर्ग बनाया जाता है तो तार तो वही है, तो हम कह सकते हैं कि तार की लंबाई वर्ग के परिमाप के बराबर है। या फिर 124 सेंटीमीटर बराबर है 4 गुना भुजा, या फिर 124/4 बराबर भुजा जो आया 31 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा कितनी हुई? 31 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक ही तार थी जिससे अलग अलग आकृतियां बनी जिनकी अलग अलग भुजा थी। क्या आप सोच सकते हैं कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेर रही है? आइए पता करते हैं। आयत के लिए लंबाई थी 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 40 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर या फिर 880 वर्ग सेंटीमीटर। और वर्ग के लिए क्षेत्रफल हुआ भुजा गुणा भुजा, यानी कि 31 सेंटीमीटर गुणा 31 सेंटीमीटर या फिर 961 वर्ग सेंटीमीटर। तो निश्चय ही वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो आइए बच्चों, जो हमने सीखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न करें। पहला प्रश्न है, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें परिमाप पहले से दे रखा है। आयत का परिमाप है 130 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? वे होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। तो इस तरह से 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई बराबर हुआ 130 सेंटीमीटर के। और हमें क्या दे रखा है? हमें चौड़ाई भी दे रखी है। कितनी? 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो हमें दिया हुआ है हम इस सूत्र में डालते हैं। तो हमारे पास आया 2 ब्रैकेट लंबाई जमा 30 सेंटीमीटर बराबर 130 सेंटीमीटर। तो आइए बच्चों इसका हल निकालते हैं। पहले तो हम दोनों ही पक्ष 2 से भाग करेंगे। तो लंबाई जमा 30 सेंटीमीटर बराबर 130/2 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई जमा 30 सेंटीमीटर बराबर हुआ 65 सेंटीमीटर के। या फिर अब हमारे पास लंबाई के साथ 3 सेंटीमीटर है और हमने लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोनों तरफ से 30 सेंटीमीटर घटाने पर हमें मिलेगा 65 सेंटीमीटर घटाव 30 सेंटीमीटर। कितना हुआ बच्चों? ये हुआ 35 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लंबाई आ गई 35 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो अब तो क्षेत्रफल ज्ञात करना आसान है क्योंकि हमें लंबाई भी पता चल गई है। हमें पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई अभी हमने निकाली 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई पहले से ही पता थी 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया 1050 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1050 वर्ग सेंटीमीटर। आइए बच्चों एक और प्रश्न करते हैं। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। बच्चों हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके लिए तो हमें भुजा चाहिए, लेकिन भुजा हमें दे नहीं रखी, सिर्फ क्या दिया है? परिमाप। तो आइए देखते हैं कि परिमाप की मदद से हम कैसे भुजा निकाल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप दिया है 320 मीटर। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है बच्चों? वो होता है 4 गुणा भुजा। इसका मतलब 4 गुणा भुजा बराबर हुआ
320 मीटर। आइए हम दोनों पक्षों को 4 से भाग करते हैं, तो हमारे पास आया 320/4 मीटर। कितना हुआ बच्चों? ये हुआ 80 मीटर। हमें वर्ग की भुजा पता चल गई। अब हमने क्या ज्ञात करना है? हमने तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? वे होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 80 मीटर गुणा 80 मीटर। कितना हुआ बच्चों? ये हुआ 6400 यानी 6400 वर्ग मीटर। तो इस तरह से हमने परिमाप की मदद से पहले भुजा निकाली, फिर भुजा से हमने क्षेत्रफल निकाला। तो बच्चों आओ एक और प्रश्न करते हैं। 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया है कि दरवाजे को इस दीवार में लगाया जाता है। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर है और चौड़ाई 3.6 मीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सफेदी कहाँ होगी? वे दीवार पर होगी, दरवाजे पर तो नहीं। मतलब हमें इस क्षेत्रफल को निकालना है जहां पर सफेदी की जाएगी। ये कोई आयत नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई सूत्र नहीं है। लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। पहले पूरी दीवार, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस दरवाजे का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, उसका अंतर निकाल लेंगे। वहां से हमें इस दीवार जिस पर सफेदी करनी है उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा और फिर हम व्यय ज्ञात कर लेंगे। तो आइए करते हैं। पहले हम पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। पूरी दीवार का जब हमने क्षेत्रफल निकालना है, आपको पता है ये एक आयत है, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 4.5 मीटर और चौड़ाई है 3.6 मीटर। तो बच्चों यदि आप 4.5 को 3.6 से गुना करते हो, आपके पास आएगा 16.20 वर्ग मीटर। आइए अब इस दरवाजे का क्षेत्रफल निकालते हैं। दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजा कौन सी आकृति में है? वे भी एक आयत ही है, यानी उसका क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। उसकी लंबाई दी है 2 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर। तो 2 एकम 2 और मात्रक क्या हुआ बच्चों? वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर गुणा मीटर वर्ग मीटर। हमारे पास इस पूरी दीवार का क्षेत्रफल भी आ गया और इस दरवाजे का भी। हमने वो क्षेत्रफल निकालना है जिस पर हमने सफेदी करनी है। तो आइए अंतर निकालते हैं। सफेदी किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल वे होगा 16.20 माइनस 2 वर्ग मीटर। तो बच्चों कितना आएगा? जब हम 16.20 में से 2 घटाएंगे, 14.20 वर्ग मीटर। और बच्चों हमें व्यय भी दे रखा है। हमें पता है कि व्यय कितना होगा? 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। ठीक है, हमें दर दे रखी है। 1 वर्ग मीटर का व्यय है 20 रुपये। 14.20 वर्ग मीटर का व्यय कितना होगा? 14.20 गुना 20 रुपये। कितना होगा बच्चों ये? 284 रुपये। तो इस तरह से कुल कितना खर्चा आएगा? 284 रुपये।